तुम अगले 100 साल तक एक भी यूरोपियन कप नहीं जीत पाओगे। ये अल्फाज थे 60s के टाइम पे बेनफिका के मैनेजर बेला गुटमैन के। वेलकम टू द 12th मैन। ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है। आई होप कि आप सबको इस पूरी जर्नी में मजा आएगा। हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे, फुटबॉल से रिलेटेड फुटबॉल स्टोरीज आएंगी एंड मैच रिव्यूज आएंगे यहाँ पे, जो काफ़ी कुछ हो रहा है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। डेली अपडेट्स आती रहेंगी, सब कुछ जो भी आप लोग फुटबॉल के बारे में जानना चाहते हो वो सब आएगा इस चैनल पे। आई होप कि आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ दोगे। सो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज करना है, वो है सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात है उस टाइम की जब रियल मैड्रिड का फुल डोमिनेंस था चैंपियंस लीग पे। खैर वो तो आज भी है, बट अब एक ऐसी ट्रॉफी आने वाली है जो क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी मानी जाएगी, जो कि होने वाली है यूएफए चैंपियंस लीग। 1955 में ये अनाउंस हुआ था, 1955 में। सो 1955-56 सीजन में सबसे पहला चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड ने नाम किया। उस टाइम इसे यूएफए चैंपियंस लीग नहीं बल्कि यूएफए यूरोपियन कप कहा जाता था। चैंपियंस लीग बाद में इसका नाम पड़ा। खैर तो चीज एक ही है, ठीक है ना। आज हम इसको चैंपियंस लीग कहते हैं, उस समय के लोग इसको कहते थे यूएफए यूरोपियन कप। तो शुरू के जो 5 चैंपियंस लीग थे 1956 से लेकर 1960 तक, वो कंटिन्यूअसली रियल मैड्रिड ने जीते। जी हां, 5 चैंपियंस लीग इन अ रो। रियल मैड्रिड की उस चैंपियंस लीग डोमिनेशन को टक्कर देने आई बेला गुटमैन की बेनफिका रियल मैड्रिड के बाद वो पहली ऐसी टीम बनी जिसने चैंपियंस लीग अपने नाम करा। लेकिन बेला गुटमैन थे कौन? बेला गुटमैन एक हंगेरियन फुटबॉल मैनेजर थे। उनके पीछे एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेला गुटमैन को नाजीज के एक कैंप में टॉर्चर किया जा रहा था बिकॉज ही वाज ज्यूइश एंड ही एस्केप्ड दैट कैंप। उसने वो कैंप एस्केप करा एंड हंगेरियन फुटबॉल की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स माने जाते हैं वो आज भी। 1961 में हमारे एक स्टोरी के मेन कैरेक्टर बेला गुटमैन, जो बेनफिका के मैनेजर थे उस टाइम, उन्होंने बेनफिका को उनकी हिस्ट्री का पहला चैंपियंस लीग जिताया। 1961-62 सीजन में बेनफिका एक बार फिर चैंपियंस लीग जीत जाती एंड इस बार वो उस समय के हाईली फेवरेट्स रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग फाइनल में बीट करते हैं। सिर्फ बीट ही नहीं करते बल्कि 5-3 के स्कोर लाइन से वो रियल मैड्रिड को बीट करते हैं। 2 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एंड स्पेशली रियल मैड्रिड जैसी टीम को जब तुम चैंपियंस लीग फाइनल में हराओ तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। फिर रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग फाइनल में हराने के बाद बेला गुटमैन गए बेनफिका के बोर्ड के पास एंड बेनफिका के बोर्ड से उन्होंने कहा, यार हमने 2 चैंपियंस लीग कंसेक्यूटिवली जीते हैं, रियल मैड्रिड को इस बार हमने हराया है 5-3 के बड़े स्कोर लाइन से, तो आप थोड़ा पे राइज दीजिए, थोड़ी सैलरी वैलरी बढ़ाइए। तो वहां पर बेनफिका के बोर्ड ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम मानते हैं कि आपने 2 चैंपियंस लीग जिताए हैं, बट देखो सैलरी वैलरी तो मत मांगो हमसे ज्यादा, भाई सैलरी जितनी है वैसी ही है। लेकिन बेनफिका के बोर्ड को कहां पता था कि भाई ये बेला गुटमैन है, ये नट्टू काका नहीं है जो जेठालाल को बोलेगा कि सेठ जी मेरी सैलरी बढ़ाइए, अगर जेठालाल नहीं बढ़ाएगा तो वो चुपचाप बात को भूल जाएगा वहीं पे। फिर वहीं पे बातों बातों में उनके बीच तनातनी हुई, माहौल काफी गर्म हो गया। माहौल इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है कि वहीं पर बेला गुटमैन रिजाइन कर देते हैं एज कोच ऑफ बेनफिका एंड वो एक ऐसी लाइन बोलते हैं जो कोई भी बेनफिका फैन आज तक नहीं भूल पाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बेनफिका अगले 100 साल तक कोई भी यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीतेगी। ये सुन के तब बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, यार ये तो गुस्सैल है भाई, गुस्से वाला आदमी है यार, बस इसके मुंह से ऐसे ही निकल गया होगा, ठीक है, गुस्से में आगे बोल दिया, ऐसा शराब वराब नहीं लगते भाई ऐसे ही। लेकिन फिर बेनफिका के साथ जो हुआ उसे कर्स कहें या कोइंसिडेंस लगने वाले बेनफिका के अभी। तो नेक्स्ट सीजन बेनफिका एक बार फिर चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक आती है एंड इस बार अगर वो चैंपियंस लीग जीत गए तो ये उनकी कंसेक्यूटिव 3rd विन होगी चैंपियंस लीग में। एंड इस बार उनका सामना था एसी मिलान से, जो कि पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल्स में आई थी। एंड गेस व्हाट, चैंपियंस लीग का फाइनल बेनफिका हार जाती है एसी मिलान से बाय स्कोर लाइन 2-1। लेकिन तब भी काफी लोग इस बात को सीरियसली लेते नहीं है। वो कहते हैं यार एक ही मैच तो हम हारे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हर बार दिवाली या ईद नहीं होती। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट सीजन बेनफिका कुछ खास नहीं कर पाती यूसीएल में, लेकिन उससे अगले सीजन 1965 में वो एक बार फिर से चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक का सफर तय करती है। एंड अब बेला गुटमैन के कर्ज को दिए हुए 3 साल हो चुके हैं। इस बार उनको लगता है हम जीत ही जाएंगे यार, एक बार हार गए क्या हो जाता है। बट इस बार अगेन 1965 में इंटर मिलान के अगेंस्ट चैंपियंस लीग फाइनल वो 1-0 हार जाते हैं। ये उनकी दूसरी चैंपियंस लीग फाइनल की हार होती है। इस हार के बाद बेनफिका को 3 साल लग जाते हैं चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक आने में। 1967-68 सीजन में बेनफिका एक बार फिर से चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक का सफर तय करती है एंड इस बार उनके अगेंस्ट होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि उस टाइम की हाईली फेवरेट टीम थी। गेस व्हाट, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वो 4-1 के बड़े स्कोर लाइन से हार जाते हैं। ये उनकी 3rd यूसीएल लॉस होती है एंड ये उनकी जो यूसीएल लॉसेस हैं अभी तक की, ये उनकी सबसे बड़ी लॉस होती है अब तक। एंड अब 6 सालों में 3 चैंपियंस लीग फाइनल्स हार के 80-90% लोगों को यकीन आ चुका था कि ये और कुछ नहीं बल्कि बेला गुटमैन का कर्ज ही है। इसके बाद बेनफिका को काफी साल लगे किसी भी यूरोपियन टूर्नामेंट के फाइनल्स तक आने में एंड फाइनली 15 साल बाद 1982-83 सीजन में बेनफिका एक बार फिर से फाइनल्स में आती है, बट इस बार
चैंपियंस लीग नहीं बल्कि यूरोपा लीग के फाइनल में, जो कि चैंपियंस लीग के बाद क्लब फुटबॉल की सेकंड बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है। 15 साल बाद वो यूरोपा लीग के फाइनल्स तक का सफर तो तय करते हैं। पहली बार वो यूरोपा लीग का फाइनल खेल रहे होते हैं, बट ये देखने के लिए बेला गुटमैन जिंदा नहीं रहते, क्योंकि 28 अगस्त 1981 में उनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 82। एंड अब काफी फैंस को लगता है कि 15 साल बाद हम फाइनल में आए हैं, बेला गुटमैन भी अब जिंदा नहीं रहा। जब वो जिंदा नहीं रहा तो उसका कर्ज क्या जिंदा होगा। लेकिन फिर भी ये 50-50 था। 50% फैंस को लगा कुछ नहीं होता, 50% फैंस को जो है अभी भी टेंशन थी कि कुछ हो ना जाए, हम फाइनल ना हार जाएं। इस बार बेनफिका फिर से यूरोपा लीग का फाइनल हार जाती है एंड इस बार ये उनकी चौथी लॉस होती है बेला गुटमैन के कर्ज के बाद। 3 चैंपियंस लीग फाइनल एंड 1 यूरोपा लीग फाइनल, एंड इस बार तो वो एक ऐसी नल्ली टीम से हार जाते हैं। चैंपियंस लीग के लॉसेस देखो समझ में आते हैं। पहला चैंपियंस लीग वो एसी मिलान के अगेंस्ट हारे, सेकंड इंटर मिलान के अगेंस्ट हारे, थर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट हारे, बट इस बार वो एक बेल्जियन क्लब से हार जाते हैं जो कि फेवरेट्स भी नहीं होती। आरएससी एंडरलेस्ट करके कोई बेल्जियन क्लब है, वो बेनफिका को फाइनल में 1-0 के स्कोर लाइन से हरा देती है। लेकिन यूरोपा लीग के लॉस के 5 साल के बाद बेनफिका एक बार फिर से चैंपियंस लीग फाइनल्स तक आती है एंड इस बार बेनफिका 20 साल बाद एक चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रही है। एंड फाइनली अब बेनफिका एक काफी स्टेबल और काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी, जस्ट लाइक बैक इन 60s में वो 2 चैंपियंस लीग जीते एंड कर्ज के बाद फिर वो 3 चैंपियंस लीग हारे भी, बट एटलीस्ट फाइनल्स तक तो आए। फाइनल तक आना भी बहुत बड़ी बात होती है एंड इस बार उनका मुकाबला था द डच साइड पीएसवी से एंड पीएसवी पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक आई थी। 90 मिनट्स तक इस मैच में कुछ नहीं हुआ, दोनों ही टीम 0-0 पर थी। एक्स्ट्रा टाइम में गया मैच, एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई स्कोर नहीं हुआ एंड गेम गई पेनल्टीज में एंड एज एक्सपेक्टेड 6-5 से वो पेनल्टीज में हार जाते हैं अगेंस्ट पीएसवी। इसके बाद 2 साल बाद फिर से बेनफिका फाइनल्स में आती है 1989 और 1990 सीजन में एंड इस बार उनका मुकाबला एक बार फिर से एसी मिलान के अगेंस्ट होता है, जिनके सामने वो अपना पहला चैंपियंस लीग फाइनल हारे। इस फाइनल के स्टार्ट होने से पहले बेनफिका के जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं इसुबियो, जो कि बेनफिका के एक प्लेयर भी रह चुके हैं अपने टाइम पे एंड पोर्चुगीज लेजेंड रह चुके हैं वो, एंड बेला गुटमैन के ग्रेव पे जाके वो प्रे करते हैं कि प्लीज आप कर्ज ब्रेक कर दीजिए ताकि बेनफिका फाइनली कोई यूरोपियन ट्रॉफी जीत पाए। बट अगेन इस बार भी वो एसी मिलान से 1-0 के स्कोर लाइन से हार जाते हैं एंड इसके बाद बेनफिका को काफी लंबा अरसा लग गया किसी भी यूरोपियन टूर्नामेंट के फाइनल तक आने में। 51 साल हो चुके थे बेनफिका को अपनी लास्ट ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए एंड अब फाइनली बेनफिका 23 साल के बाद यूरोपा लीग के फाइनल्स में आती है एक बार फिर 2012-2013 सीजन में, जहां पर उनका मुकाबला होता है उस टाइम की माइटी चेल्सी टीम से भाई। और उस टाइम की चेल्सी टीम सभी को पता है, चेल्सी सिर्फ कुछ महीने पहले ही चैंपियंस लीग जीत के आई है, उनको 1 साल भी अभी नहीं हो रहा। पिछले ही साल 2012 में उन्होंने चैंपियंस लीग जीता एंड इस साल 2013 में वो यूरोपा लीग के फाइनल्स में हैं। फर्नांडो टोरेस जो बैंगर स्कोर करता है बेनफिका के अगेंस्ट, ओ हो, लेकिन मैच बाद में ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, मैच एक्स्ट्रा टाइम की ओर जाते हुए दिख रहा है सबको, लेकिन 90+3 मिनट पे इवानोविच विनिंग गोल स्कोर करके चेल्सी को यूरोपा लीग जिता देता है एंड बेनफिका को 23 साल बाद एक और लॉस देखने को मिलती है। उसके ठीक अगले साल 2013-2014 सीजन में एक बार फिर बेनफिका यूरोपा लीग के फाइनल्स तक आती है, बैक टू बैक यूरोपा लीग फाइनल्स, लेकिन इस बार उनका फाइनल में मुकाबला होता है अगेंस्ट सेविया एंड सेविया काफी फेवरेट लग रही थी उस टाइम, क्योंकि सेविया सभी को पता है कि यूरोपा लीग में भाई फाड़ आती है हर बार। 0-0 के स्कोर लाइन से फुल टाइम होता है, मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाती है, तब भी कोई गोल नहीं होता, बट पेनल्टीज में आके सेविया 4-2 के स्कोर लाइन से जीत जाती है, जहां पे हमें बेनफिका के फैंस काफी ज्यादा उदास लगते हैं एंड स्पेशली ये जो इनका एक फैन है जो कि सर पकड़े हुए बैठा है बेचारा, इसकी क्लिप तो काफी ज्यादा वायरल चली जाती है। एंड लास्ट टाइम बेनफिका रीच्ड टू द फाइनल ऑफ एनी यूरोपियन टूर्नामेंट द ईयर वाज 2014। अब 10 साल हो चुके हैं बेनफिका किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल्स तक नहीं आई एंड अब बेनफिका को 62 साल हो चुके हैं, जी हां 62 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक बेनफिका कोई भी यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती। आज तक ये किसी को नहीं पता चला कि 1962 में बेनफिका के बोर्ड और बेला गुटमैन के बीच क्या कन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोली बेला गुटमैन को जिनसे उनका ईगो हर्ट हुआ एंड उन्होंने इतना खतरनाक कर्ज दे दिया उनको कि आज तक वो कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। क्या ये कर्ज है या फिर कोइंसिडेंस, कमेंट्स में जरूर बताइए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और ढेर सारी फुटबॉल वीडियोस आएंगी, फुटबॉल स्टोरीज, फुटबॉल मैच रिव्यूज जरूर आएंगे। आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर वीडियोस, तब तक के लिए गुड बाय।